स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई Hyundai i20। और ये हमारे पास जो है ना i20 का मेरी नजर में सबसे कमाल का वेरिएंट है भाई। ये जो है इसका मैग्ना वेरिएंट है i20 का। और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि Hyundai i20 के इस मैग्ना वेरिएंट के अंदर क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या आपको प्राइस देना पड़ेगा और क्या कुछ जो है फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस मैग्ना वेरिएंट के अंदर एक नया वेरिएंट और आया है जो कि एग्जीक्यूटिव के नाम से आपको देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 20 से 30 हजार रुपए आपको सस्ता देखने को मिलता है। अगर आपको वो वेरिएंट भी देखना है वो भी देख सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला वेरिएंट देखना। और बाकी क्या कुछ है इस वेरिएंट के बारे में चलिए बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस वेरिएंट की। भाई इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 3 बटन ऑफर करे गए हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप खोलना चाहते हो वो आप यहाँ पे इजीली खोल सकते हो। पीछे अगर आप देखोगे तो जो Hyundai का लोगो है वो आपको मिल जाता है, बट सिर्फ मेन की के अंदर आपको ये बटन वगैरह दे रखे हैं। बट अगर आप जैसी सेकेंडरी की देखोगे उसके अंदर कोई भी जो बटन वगैरह है वो आपको नहीं मिलते हैं। पीछे टिपिकल Hyundai का लोगो मिल जाता है। फ्लिप की का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और अब मैं आपको बता देता हूँ भाई इस वेरिएंट को लेने के लिए आपको कितने जो है पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो है i20 का मैग्ना वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के अंदर, जो कि अगर आप बात करोगे तो 7,80,000 एक शोरूम कॉस्ट करता है। और इस प्राइस पॉइंट पे Hyundai का ये मैग्ना वेरिएंट क्या कुछ ऑफर कर देता है, क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से जो है डिसाइड कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, फ्रंट से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। हेडलाइट यूनिट की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टर सेटअप जो है यहाँ पे ऑफर करा गया है हेलोजन बल्ब के अंदर। इंडिकेटर्स जो है वो भी आपको हेलोजन जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो DRLs हैं वो भी ऑफर करे गए हैं। इनफैक्ट एक छोटी सी चीज और देखो, अंदर की तरफ जो एक्टिव वेंट्स है ना वो आपको हल्का सा ये दिख पा रहा होगा भाई, ये भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। और i20 लुक्स की बात करोगे ना, मुझे तो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा पसंद आती है। अब तो देखो एल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट आया है, कई लोग i20 को जो है तो उसके सामने बेकार बता रहे हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आप दोनों को सेम टाइम पे खड़े करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एल्ट्रॉस ज्यादा बेटर है कि लुक्स में, या फिर i20 ज्यादा बेटर है। वो एक बार सब्जेक्टिव वाली भी चीज है, वो एक बार आप कमेंट में बता देना। बाकी देखो फ्रंट ग्रिल की बात करते हो ना, i20 की पूरी जो ग्रिल है वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाती है। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नीचे जो स्किट प्लेट आपको ऑफर करी गई वो भी सिल्वर फिनिशिंग के अंदर यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में बड़ा सा जो Hyundai का लोगो है वो आप देख पा रहे हो। बोनेट वगैरह देख लो भाई, ऐसा कुछ जो लुक है बोनेट का वो आपको देखने को मिलता है। और कट एंड क्रीजेस की बात करते हो ना तो भाई Hyundai की गाड़ियों पे आपने नो डाउट क्रेटा की बात कर लो, वरना की बात कर लो, और फिर i20 ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा विजिबल जो यहाँ पे होते हैं। बाकी देखो अगर आप इस साइड से इस गाड़ी को देखते हो ना तो भाई इस तरीके की जो लुक है वो आपको देखने को मिल जाती है। बट एक चीज आप नोटिस करो, देखो जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो फेंडर पे आते हैं अगर आप ये मैग्ना वेरिएंट लेते हो। अभी तो देखो इससे एक लोअर वेरिएंट और जो है Hyundai ने लॉन्च कर दिया है, जो कि मैग्ना एग्जीक्यूटिव के नाम से आएगा। बट वहां पे एक चीज में ड्रॉबैक है, देखो वो गाड़ी थोड़ी सी सस्ती जरूर से है, बट वहां पे इंफोटेनमेंट जो है नहीं दिया जा रहा है, तो उस चीज का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बाकी इसके देखो व्हील्स की बात करें तो यहाँ पे जो है स्टील व्हील का ऑप्शन दिया गया है। व्हील कवर के साथ में लुक वगैरह आप देखो भाई, पियानो ब्लैक के अंदर जो व्हील कवर है वो मिल जाता है। ब्रिजस्टोन के टायर फिलहाल डले हुए हैं। साइज वगैरह की बात करते हो 185, 65, R15 ये टायर साइज आपको मिल जाता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम मिल जाते हैं। और जैसे कि i20 अगर आप सेफ्टी की बात करोगे तो स्टैंडर्ड जो फीचर्स है ना वो बहुत कमाल के हैं। ABS, CBD और ESC जैसे जो फीचर्स है वो Hyundai ऑलमोस्ट सभी इनकी गाड़ियां जो है उसमें स्टैंडर्ड ऑफर करती है। बाकी अगर आप बात करते हो ए प्लर की तो भाई ये भी बॉडी कलर है, मिरर्स भी आपको बॉडी कलर जो यहाँ पे मिल जाते हैं। इनफैक्ट जो डोर हैंडल्स हैं वो भी बॉडी कलर के अंदर जो है यहाँ पे ऑफर करे गए। बट बी प्लर जरूर से मैट ब्लैक आपको मिलता है। अब देखो अगर आप ये वेरिएंट चूज करोगे तो यहाँ पे कोई भी जो सनरूफ वगैरह है वो आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपको सनरूफ लेनी है तो भाई आपको इसका जो है एक्स्ट्रा वेरिएंट कम से कम जो है चूज करना पड़ेगा, तो वो चीज। बाकी यहाँ से आप जो है इसको प्रेस करके खोल सकते हो, इस तरीके से दबाओगे खुल जाएगा। i20 जो है सिर्फ पेट्रोल के अंदर आज की डेट में आपको मिलने वाली है, तो वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी ये गाड़ी जो है E20 को सपोर्ट कर लेती है। और i20 के बारे में एक सबसे बढ़िया चीज ये है कि भाई ये जो गाड़ी है ना वो प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको IVT का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। मोस्टली बलिनो की अगर आप बात करते हो तो भाई वो जो है एक तरीके का गिमिकी वाला चीज ज्यादा फील होती है, वो प्रॉपर ऑटोमेटिक आप इससे जो है नहीं बोल सकते हो, तो वो चीज आप क्लियर रखना। बाकी पीछे की तरफ बढ़े तो पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो, सेंटर में जो Hyundai का लोगो है वो मिल जाता है। रियर ग्लास पे डिफॉगर वाइपर में से जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा है। साथ में LED स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है।
कनेक्टेड जो टेल लाइट्स वाला सेटअप है वो आपको यहाँ पे देख पा रहा होगा, बट भाई यहाँ पे जो कनेक्टेड लाइट है वो नहीं मिलती है, सिर्फ जो ये वाला जो पोर्शन है वो जलता है, वो भी हेलोजन के अंदर है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की अगर आप बात करोगे और देखो i20 की जो ब्रांडिंग है ना वो आपको लाइट के अंदर भी मिल जाती है, और लुक वगैरह कैसी लग रही है वो आप बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर आप नीचे वाले बम्पर वाले पार्ट की बात करोगे ना वो भी ऑलमोस्ट पियानो ब्लैक ही यहाँ पे रखा गया है, बट जैसे फ्रंट में आपको स्किड प्लेट मिल रही थी, रियर में भी जो स्किड प्लेट या फिर डिफ्यूजर एक तरीके से आप बोलोगे वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि सिल्वर फिनिशिंग के अंदर जो है दे रखी है। सेफ्टी में 2 सेंसर्स आपको ऑफर करे गए हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला जो बूट स्पेस है। यहाँ पे बटन दबाओ, बूट है वो अपना खुल जाएगा। 311 लीटर का जो बूट स्पेस है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, बट अगर आप चाहते हो तो भाई आप बूट को आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि भाई जो सीट है वो आप फोल्ड कर सकते हो, बेंच फोल्डिंग का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। साथ में कुछ हुक्स वगैरह हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सेफ्टी ट्राइंगल। उसके अलावा अगर आप स्पेयर टायर वगैरह देखोगे तो भाई C8 का जो यहाँ पे ऑफर करा गया है 185 70 8 14, एक साइज आपको जो छोटा है वो देखने को मिलता है। लोडिंग लिफ्ट ज्यादा है तो आपको लगेज रखने और निकालने में कहीं ना कहीं इशू जो यहाँ पे फील होने वाला है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन देख लो, ग्रैब हैंडल यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा जो पार्सल ट्रे है भाई वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप चाहते हो भाई आप एसेसरीज वगैरह में जो है ले सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई यहाँ पे एग्जॉस्ट पाइप और नीचे से जो सस्पेंशन का सेटअप है वो आप जो है देख पा रहे होगे। अब देखो एक चीज बताता हूँ भाई, गाड़ी के अंदर एक नेगेटिव है थोड़ा सा कि भाई जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको बहुत कम मिलता है। 165 mm के आसपास का कंपनी क्लेम कर रही है, बाकी एग्जैक्ट जो है आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार आप वो भी देख लेना। तो ये थोड़ा सा है कि अगर आप इंडियन कंडीशन के अंदर जो है चलाते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू फील होगा, गाड़ी नीचे से टच जरूर से जो है हो सकती है। बट एक बहुत बढ़िया चीज करी है Hyundai ने कि भाई यहाँ पे जो है ना एक रबर कोटिंग आपको करके दे रखी है। मोस्टली गाड़ियों के अंदर जो जंग लगती है ना वो इसी वाले पार्ट से लगती है, और Hyundai ने इसी को बढ़िया तरीके से जो है ना प्रोटेक्ट आपको करके दिया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बता देना। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला जो इंजन है वो आपको कैसा मिलता है, क्या पावर आउटपुट है, क्या एवरेज बनाता है। आ जाओ देखो बहुत इजी है, वेट आपको ज्यादा फील नहीं होता है, टिपिकल Hyundai वाली चीजें हैं, बट इंसुलेशन भी आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करेंगे। बट अगर आप इंजन की बात करते हो तो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड कापा सीरीज वाला जो पेट्रोल इंजन है वो देखने को मिल जाता है। i10 की बात कर लो, एक्स्टर की बात कर लो, अगर आप वेन्यू के नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करोगे, सब में यही सेम इंजन आता है, जो कि 81 bhp की पावर और 113 न्यूटन के आसपास का जो टॉर्क है ना वो बना देता है। तो देखो आपको i20 में तो बढ़िया फील होएगा, बट हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आप क्विक ओवरटेकिंग या क्विक एक्सेलरेशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं ये निराश कर सकती है। तब आपको कहीं ना कहीं अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप i20 लाइन की तरफ जो है आ सकते हो, तो वो एक बार आप देख लेना। बाकी लास्ट एवरेज बताए तो 21 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम कर रही है, और साथ ही में 37 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ के अंदर क्या कुछ जो है ऑफर करा गया है, और अंदर चल के बात करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और कि अगर आप सीट के अंदर बात करते हो तो भाई यहाँ पे जो हाइट एडजस्टमेंट है वो ऑफर नहीं करी गई है, और जो सीट्स आपको मिलेंगी वो डुअल टोन यहाँ पे जो रखी हुई है। बाकी कहीं भी i20 वगैरह की जो ब्रांडिंग है वो नहीं आती है। आ जाओ अंदर की तरफ, एक बार हजार्ड वगैरह को जो है बंद कर देते हैं और मैं आपको जो है एक बार इसका इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सेल्फ मार लेते हैं और अब ठीक है, और थोड़ा सा इसके फ्लो को जो है कम कर देते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ देखो क्या कुछ यहाँ पे जो देखने को मिलता है। सबसे पहले तो अगर आप इंटीरियर वगैरह की बात करोगे तो यहाँ पे डोर लीवर आप देख लो, जो कि ग्रे फिनिशिंग के अंदर मिल जाता है। साथ में जो चारों जो पावर विंडोज हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। मिरर्स के कंट्रोल्स हैं, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मिरर को सिर्फ आप अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, बट जो ऑटो फोल्ड वाली चीज है वो भाई आपको यहाँ पे जो है नहीं ऑफर करी गई है। साथ ही में चाइल्ड लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स की अगर आप बात करोगे तो वो एक आपको यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको स्पीकर्स दिए गए हैं नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो जो बोतल होल्डर्स है वो आपको मिल जाता है। 1 लीटर की बोतल आप इजीली जो यहाँ पे फिट कर पाओगे। बात करोगे इसके म्यूजिक सिस्टम की तो भाई यहाँ पे जो है 4 स्पीकर्स ऑफर करे गए हैं। साथ में ट्यूटर्स वगैरह की बात करोगे तो वो आपको जो यहाँ पे नहीं मिलते हैं। बाकी कुछ और चीजें हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। साथ में स्टीयरिंग व्हील आप देखो भाई डी कट जो स्टीयरिंग व्हील है 4 स्पोक के साथ वो आपको मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स वगैरह हैं जो कि इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो एमआईडी को जो अगर आप टॉगल करना चाहते हो उसका ऑप्शन दिया गया है। एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिमूव करूं तो ये आप देख पा रहे हो पूरा जो डिजिटल सेटअप है भाई वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप टेकोमीटर देख पा रहे होगे, स्पीडोमीटर की बात करोगे यहाँ पे पूरा डिजिटल जो सेटअप है वो ऑफर कराया गया है। गाड़ी में फिलहाल रेंज कितनी बची है वो दिखा रही है, शिपिंग मोड में है। आउटसाइड का एक बार टेम्परेचर चेकआउट कर लो, टोटल कितना गाड़ी चल चुकी है वो सारी चीजें जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होगे।
बाकी अगर आप ओके वाले बटन को इस तरीके से होल्ड करके रखते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये जो है डिसेबल हो जाएगा। और टिपिकल जो Hyundai के अंदर फीचर्स आते हैं वही सारे दे रखे हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड, बेसिकली एवरेज क्या गाड़ी दे रही है, स्पीड तो गलत ही बोल रहा हूँ। टीपीएमएस हो गया, वो आपको गाड़ी के अंदर जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लाइट, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर, रीसेट अगर आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके अलावा यही सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इकोनॉमी, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये सारी चीजें मिलती है। डिजिटल जो स्पीड है वो सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाती है। गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है वो देख पा रहे होगे। उसके अलावा जो टेकोमीटर वगैरह है, कूलेंट टेम्परेचर, वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। इसको अपनी वापस जगह पे कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हो इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो मैंने आपको दिखाई दिए। अब मेन इंफोटेनमेंट की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है ना 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट आपको मिल जाता है। जो कि खास चीज इसके बारे में ये है कि भाई ये जो है एप्पल कारप्ले और जो एंड्रॉइड ऑटो है वो वायरलेस आपको ऑफर कर देता है। एसी वेंट्स आप देख लो। उसके अलावा शॉर्टकट बटन्स भी है कुछ, अगर आपको ऑन द गो यूज करने कुछ बटन, क्विक शॉर्टकट बटन्स अगर आपको चाहिए तो उसका भी ध्यान जो है दिया गया। साथ में जो फेवरेट का बटन है वो आप यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी आपको जो है मिल जाता है। साथ में गाड़ी के अंदर जो मैनुअल एसी है वो ऑफर कराया गया है। यहाँ पे सी टाइप पोर्ट मिल जाता है, 12V का पावर सॉकेट है, ए टाइप जो पोर्ट है वो भी मिल जाता है। साथ में अगर आप चाहते हो तो वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ जो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड है उसको भी यूज जो कर सकते हो। बट गाड़ी के अंदर जो रिवर्स कैमरा है वो नहीं मिलता, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ जो सेंसर्स है ना वही आपको यहाँ पे जो है दिए गए हैं। जो पूरा डैशबोर्ड है वो पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक के अंदर देखने को मिलता है। साथ में ऊपर की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो जो मैनुअल डिमिंग जो IRVM है वो आपको यहाँ पे दिया गया। साथ में सनग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। लाइट्स की बात करोगे तो जो हेलोजन लाइट्स हैं वो मिल जाती हैं। यहाँ पे देखोगे जो टिकट होल्डर का ऑप्शन है वो आपको दिया गया है। इधर देखते हो तो भाई वैनिटी मिरर भी यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। बाकी इंटीरियर में जो कलर कॉम्बिनेशन है भाई वो बहुत कमाल का ऑफर जो है करा गया है। नो डाउट बहुत प्रीमियम लगता है। और Hyundai की गाड़ियों में फिट एंड फिनिश तो आपको मिलती है। कहीं भी अनइवन जो पैनल गैप्स है वो आपको नहीं दिखेंगे, जैसे कि टाटा की गाड़ियों में आप नॉर्मली आपने देखे होंगे। बाकी अगर आप बात करते हो स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट टिल्ट आपको ऑफर कराया गया है। बट अगर आप बात करते हो तो टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। बट एक चीज आप नोटिस कर लो भाई, यहाँ पे जो ऑटो हेडलैम्प वाला जो फीचर है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल की चीज है। बाकी इंफोटेनमेंट के अंदर मैं आपको सेटिंग्स वगैरह के अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये देखो साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। हल्का सा जूम कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर जो यहाँ पर दिख जाएगा। डे लाइट, नाइट, ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ब्लू लाइट, स्क्रीन सेवर अगर आपको लगाना है वो आप कर सकते हो। बटन वाला ऑप्शन है। जर्नल में अगर आप चलते हो तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे जो मिल जाती हैं। देखो ज्यादा हाई एंड नहीं है, बट हाँ एक चीज बहुत बढ़िया है कि रिलायबल है। दूसरी चीज अगर आप चाहते हो तो भाई आप आफ्टर मार्केट जाके इसके अंदर बहुत इजीली जो कैमरा है वो इंस्टॉल करा सकते हो सेम पोजीशन के अंदर। ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, आप एकदम अपना काम जो है चला सकते हो। बाकी 5 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स ऑफर करे गए हैं। साथ में जो हैंड ब्रेक है वो आपको मिल जाता है, सादा वाला है। साथ में आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। स्पेस वगैरह देख लो, इतना कुछ जो स्पेस है वो आपको अंदर की तरफ जो है ऑफर करा गया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ रियर सीट्स में कि भाई रियर सीट्स में क्या कुछ जो है आपको देखने को मिल जाता है, स्पेस वगैरह कैसा है। वैसे तो अगर आप i20 की बात करते हो तो भाई गाड़ी जो है सब 4 मीटर के अंदर आती है। एग्जैक्ट 3.99 मीटर के आसपास है। प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में सबसे बढ़िया जो यूएसपी रहती है वो है भाई यहाँ पे सीट के पीछे स्पेस। रियर सीट्स में जो थोड़ा सा स्पेस है ना वो नॉर्मल गाड़ियों के कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है। ये आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे भाई, नो डाउट कमाल का स्पेस है। मेरी हाइट 5.5 फीट के आसपास है, बट उसके बावजूद भी जो स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट है, वो कमाल का आपको देखने को मिलता है। पावर विंडो का स्विच यहाँ पे मिल जाता है। डोर लीवर आप देख लो, गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग ऑफर करे गए, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। साथ में जो ग्रैब हैंडल है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप लाइट वगैरह की बात करते हो वो देख लो एक बार। जो रियर से डैशबोर्ड का व्यू है वो भी एक बार आप देख लो। साथ में जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर में एसी वेंट्स आपको ऑफर करे गए, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। साथ में मोबाइल रखने के लिए स्पेस, पीछे भी एक जो ए टाइप पोर्ट है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है, जो कि Hyundai की सबसे बढ़िया यूएसपी हमेशा से कि भाई वो जो प्रैक्टिकल चीज है ना वो हमेशा से देते हुए आए हैं। तो वो चीज, सीट के पीछे कोई भी पॉकेट वगैरह नहीं है, यहाँ पे जरूर से जो पॉकेट है वो मिल जाती है। सेफ्टी के अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए मिल जाती है। अल्ट्रा वाइड में स्विच कर देता हूँ, ये आप देख लो। आइसोविक चेल्सी टैंकर्स ऑफर करेंगे, बट अगर आप हेडरेस्ट की बात करते हो तो भाई वो जो है आपको फिक्स्ड मिलते हैं। और एक जो लाइट है वो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो ये सारी चीज आपको मिल जाती है अगर आप ये मैग्ना वेरिएंट जो है प्लान करते हो। बाकी बात करोगे इसके ऊपर मिलने वाली स्टैंडर्ड वारंटी की, तो यहाँ पे जो है ना Hyundai अनलिमिटेड किलोमीटर और 4 साल की जो है वारंटी ऑफर कर रही है, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेनी है कि नहीं लेनी है, तो वो चीज। सो अब आप बताओ आपको ये मैग्ना वेरिएंट i20 का 7,80,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे कैसा लगा,
क्या आप इसको लेना पसंद करोगे कि नहीं करोगे, और इसके जो फीचर्स थे वो आपको कैसे लगे। और नो डाउट इस प्राइस पॉइंट पे आप i20 को जो खरीद सकते हो। सिर्फ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एवरेज में जो है थोड़ा सा कोताही बरतनी पड़ेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सही लगता है तो भाई आप आंख बंद करके जो है i20 का ये मैग्ना वेरिएंट ले सकते हो। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है मैग्ना वेरिएंट के बारे में। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।